हृदय से आपका स्वागत है। अभी मैं जॉन्डिस बीमारी अर्थात पीलिया रोग अर्थात पांडु रोग के घरेलू इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया, आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसकी आंखें पीली पड़ जाएंगी, उसकी पुतलियाँ अंदर से पीली दिखेंगी, उसकी स्किन भी पीला पड़ जाएगा, उसका चमड़ा जो है मनुष्य का ऊपर से वो पीला दिखने लगेगा, उसकी पेशाब पीला होने लगेगा, यहाँ तक कि उसका मल जो है, स्टूल जो है, वो भी पीला हो जाएगा। पसीना जो शरीर से निकलता है, कपड़ा व्यक्ति पहनता है तो पीलापन कपड़े में भी लगेगा, जैसे इसका कलर कुछ लग रहा है पीला। जब बीमारी बढ़ जाती है तो हर वस्तु उसको लगभग पीलापन बढ़ा हुआ दिखेगा, पीला दिखने लगता है। समझ लीजिए पीला की मात्रा अंदर से पूरी तरह बढ़ चुका है, उसको पीलिया रोग हो गया है। अब उसको फीलिंग पर भी चर्चा कर लीजिए। फीलिंग क्या होगा कि उसको फीवर रहेगा, हमेशा कमजोरी पूरा लगेगा, वो व्यक्ति बोलेगा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, खाने का स्वाद जो है जो सभी चीज़ों से समाप्त हो जाएगा, कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, कमजोरी सिर चढ़ कर के बोलेगा। तो जब समझ लीजिए कि निश्चित रूप से उसको पीलिया रोग अर्थात जॉन्डिस हो चुका है। जब आप समझ गए कि जॉन्डिस हो गया है, तब आपको कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे आप? छोड़िए मत, बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। व्यक्ति कितने लोग पीलिया रोग से परेशान होकर के डॉक्टर से दिखा करके भी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों की तो ठीक, बहुतों की, सबों की लगभग ठीक हो जाती है, लेकिन जो ध्यान बढ़िया से नहीं देता वो व्यक्ति मर जाता है। इसे आसानी और सरलता से मत लीजिए। तो अगर जान गए कि पीलिया कन्फर्म है, आप हो गया, तो आप इसका घरेलू इलाज करिए। बड़ा सरल बता रहा हूँ, 3 तरह का उपाय मैं बताऊंगा और फिर इसका परहेज़ भी बता रहा हूँ। ध्यान से आप सुनेंगे। आप इसे किसी भी चीज़ में नोट कर लें या यूट्यूब में प्रकाश निरोगी सर्च करके आप इसको आप देख भी सकते हैं। जो आपको सुविधा हो वो करेंगे। अब इसका उपाय बता रहा हूँ। उपाय क्या करना है? तोरई, जिसे बाज़ार में सब्ज़ी बेचने वाला बेचता भी है, घर में लत भी लगाते हैं, वो तीता होना चाहिए, जिसको लोग कई सारे नामों से जानते हैं। निनुआ भी कुछ लोग इसे कहते हैं, परोर भी इसे कुछ लोग इसे कहते हैं। इसके रस को 3 बूंद, एक नासिका छिद्र में, दूसरे के नासिका छिद्र में भी 3 बूंद इसको टपका दीजिए। आप देखिएगा 3 दिनों तक नाक झड़ेगा। झड़ेगा मतलब रिसेगा, पानी रिसेगा। उसका इलाज मत करिए, मतलब पानी रोकने का, सर्दी का दवा मत खाइए, उसे झड़ने दीजिए। वो झड़ने के साथ साथ जॉन्डिस रोग भी झड़ जाएगा, हाँ, और बीमारी चला जाएगा। पहला बताया। दूसरा सुनिए, वो भी सरल है। क्या करें? त्रिफला चूर्ण बाज़ार में मिल जाता है। हर आयुर्वेदिक मेडिसिन में त्रिफला चूर्ण लगभग मिल ही जाएगा। हरड़, बहेरा और आंवला के मिक्स करके बनाया जाता है। आप हरड़, बहेरा, आंवला को पीस करके महीन करके भी बना सकते हैं, लेकिन विधि समझना पड़ेगा। 1, 2 और 4 के अनुपात का मात्रा इसमें रहता है, इसलिए आप मात्रा पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब त्रिफला कंप्लीट बनेगा। नहीं तो आप बाज़ार में भी उपलब्ध ला सकते हैं। क्या करेंगे? मिट्टी का एक पात्र लीजिए, कोई छोटा सा पात्र लीजिए, जिसको गांव ग्रामीण भाषा में चूका कहते हैं, जिसको आप छोटा कलश कह सकते हैं, ले लीजिए। जिसमें 1 पाव जल ले ले आराम से। रात को उसमें 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण डाल दीजिए और घोल करके ढक के रख दीजिए। सुबह उसको बढ़िया से हाथ साफ कर लीजिए पहले, फिर मसल लीजिए, मसल करके छान लीजिए उसे किसी छलनी से। फिर
उसमें छाने हुए उस त्रिफला के धोया हुआ जो धोयन है, उसी में आप 1 चम्मच पूरा मधु मिला दीजिए। मधु मिला करके पिला दीजिए। पूरे 21 दिन यही काम करिए, आप देखेंगे जॉन्डिस बीमारी ठीक हो जाएगी। ये आपको हमने दूसरा बताया। अब तीसरा भी सुन लीजिए। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा गाढ़ा बीमारी हो गया है, तब क्या करेंगे? तब गौमूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। गौमूत्र को आप सामान्य नहीं समझिएगा। आयुर्वेदिक के जितने डॉक्टर हैं वो इसके महत्व को जानते हैं। सामान्य व्यक्ति इसे मजाक में उड़ा सकते हैं, पर सामान्य नहीं है गौमूत्र। आज सभी आयुर्वेदिक दुकान में भी उपलब्ध है। तो घरेलू उपचार घर में कर लीजिए। आप सुबह 50 ग्राम गौमूत्र, 50 ml, थोड़ा सा 5 ग्राम कम बेशी भी हो जाए तो कोई हर्जा की बात नहीं। और उस गौमूत्र में आप जोंगी हर्रे अर्थात लघु हर्रे अर्थात छोटी हरड़ के चूर्ण को आधा चम्मच मिला दीजिए। समझ गए कि नहीं? 50 ग्राम गौमूत्र और आधा चम्मच छोटी हरड़ चूर्ण को मिला दीजिए बढ़िया से, और मिला करके सुबह खाली पेट और शाम को दोनों टाइम 21 दिन पूरा चलाइए। आप देखेंगे कि कष्ट साध्य भी अगर जॉन्डिस हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कितना सरल, कितना उपयोगी बातें आपको हमने बताया है। शास्त्रीय बात मैं बता रहा हूँ। अब इस कुछ परहेज है। परहेज के बिना बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। परहेज का मतलब क्या हुआ? 1 लोटा जल है, नीचे में आप उसको छेदा कर दीजिए, पानी डालिए ऊपर में, छेदा से निकल जाएगा, वो पानी नहीं रहेगा। अर्थात औषधीय गुण तभी आप ले सकते हैं लाभ, जब उसमें परहेज पूरी तरह से आप करेंगे। परहेज क्या है? पहला परहेज है कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से विश्राम अवस्था में रहने दीजिए। उसको टेंशन, उसको परेशान मत करिए, उसको यहाँ वहाँ दौड़ाइए धुपाइए नहीं, और खुली हवा में सुबह उसको घूमने दिया करिए। एक हो गया ये। दूसरा, उसके भोजन में गेहूं की रोटी, तोरई की सब्जी, ये परवल उसको खाने के लिए ज़्यादा मात्रा में दीजिए। साथ ही साथ जूस, अनार का जूस, मौसमी का जूस, ये सब उसके लिए बहुत लाभदायक है। ये हो गया भोजन में उसे क्या दें। पीला जैसे अब बढ़ गया, अब परहेज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पीला अगर पीला तो बढ़ना स्वाभाविक है। पीलापन शरीर में पूरी तरह से बढ़ चुका है। अब पीला भोजन बंद कर दीजिए, पीला कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए। भोजन में पीला क्या है? सबसे अधिक पीला है हल्दी। हल्दी का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया। सभी तरह का तेल, सभी तरह का घी, सभी तरह का खटाई, लाल मिर्च, ये गरम चीज़ें, और जो चीज़ें आसानी से नहीं पचे जैसे मीट मच्छी, ये सब चीज़ें बंद करिए, और बंद करके उसको बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीने दीजिए, सादा जीवन, आराम करने दीजिए। वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल और डॉक्टर आपका तो है ही। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे ठीक होंगे, भगवान हमको मरने के लिए जन्म दिया हुआ है। ये सब गलत बातें हैं। आज से 50 साल पहले हमारे गांव समाज में पीलिया रोग होता था तो घरेलू उपचार से बिल्कुल मुक्त हो जाते थे। वैद्य जी बता देते थे, दे देते थे कुछ चीज़ें जो व्यक्ति नहीं जानता था, नहीं रहता था, और लोग ठीक होता था।
आज इतने सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर होने के बाद में भी पीलिया रोग से मरने वाले की संख्या बहुत हो गई है। आप इसे सावधान रहिए, सजग रहिए, निरोग रहिए और शानदार ज़िंदगी जिए। धन्यवाद।